लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। राजनीतिक दल सभी को साधने में जुटे हुए हैं। इस बार मुकाबला पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक खास होने वाला है। आज हम आपको इसी कड़ी में पूर्वोत्तर की 25 सीटों का सियासी गणित समझाते हैं। भारत का पूर्वोत्तर का हिस्सा भले ही क्षेत्रफल के लिहाज से छोटा हो, लेकिन सियासी लिहाज से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं जिनको साधने की कोशिश तमाम दल कर रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी इस बात को जानती है कि उसके 400 पार के नारे को पूरा करने की दिशा में पूर्वोत्तर की भूमिका अहम होगी, तो वहीं कांग्रेस भी दक्षिण के साथ ही खुद को पूर्वोत्तर में मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत इसी धरती से की थी। तो वहीं पीएम मोदी भी मंचों से कह चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट ना अब दिल से दूर है ना दिल्ली से। आज हम आपको पूर्वोत्तर के इन राज्यों का गणित बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीते चुनावों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 2004 के चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 11 सीटें और अन्य को 10 सीटें मिली थी। 2009 में बीजेपी को 4 सीटें मिली, कांग्रेस को 13 और अन्य को 8। 2014 में बीजेपी की सीटें बढ़कर 8 हो गईं, कांग्रेस की सीटें घटकर 8 हो गईं और अदर की सीटें रही 9। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 14 सीटें मिलीं, कांग्रेस की 4 सीटें रह गईं और अदर्स को मिली 7 सीट। ये आंकड़े बताते हैं कि पूर्वोत्तर में बीजेपी का ग्राफ हाल के वर्षों में बढ़ा है, कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा है। अब आपको पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों के सियासी समीकरण बतलाते हैं। असम में कुल 14 सीटें हैं। 2019 के नतीजे देखें तो भाजपा को 9 सीट मिली, कांग्रेस को 3 और एआईयूडीएफ को 1, साथ ही अन्य को भी 1 सीट मिली। हाल ही के दिनों में असम ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। इसकी कई वजह हैं। एक प्रमुख वजह यहाँ के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी हैं, जिनकी छवि बेहद आक्रामक मानी जाती है और अब इनकी गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। आजकल हिमंता बिस्वा शर्मा की एक नई पहचान बन गई है। महिलाएं, बेटियां ही नहीं, युवा और बुजुर्ग भी उन्हें मामा के नाम से संबोधित करते हैं। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। ऊपरी असम में कुल 3 सीट हैं। लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट सीट ऊपरी असम में है। असमी अस्मिता का मुद्दा यहाँ बड़ा है। जनजातीय, ट्री ट्राइब्स, हिंदी भाषी, नेपाली और मारवाड़ी की बड़ी आबादी है। जम्मू कश्मीर के बाद सर्वाधिक करीब 34% मुसलमान असम में हैं। 4% ही असम के मूल निवासी हैं। अब आपको यहाँ के चुनावी मुद्दे बताते हैं। यहाँ सीएए, पीएम आवास योजना, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना और अरुणोदय योजना जैसी योजनाएं प्रमुख मुद्दे हैं। बीते साल हुए परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है जो भाजपा के लिए फायदेमंद दिखाई दे रहा है। सालों तक परेशानी का बायस बने रहे बाहरी बनाम असली मुसलमानों के विवाद के बीच सरकार ने 2022 में 5 सह मुस्लिम समूहों को स्थानीय का दर्जा दिया। उन्हें पूर्वी बंगाल के प्रवासी मुसलमानों से अलग पहचान मिली है। ये एक ऐसा कदम है जिससे भाजपा को चुनाव में खासा लाभ मिलने का भरोसा है। अब बात मणिपुर की। मणिपुर में कुल 2 सीटें हैं। 2019 के नतीजे देखें तो एक भाजपा को मिली और एक एनपीएफ को। मणिपुर में राहुल गांधी 2 बार आ चुके हैं। बाहरी सीट पर 2 चरणों में मतदान होगा जो पहली बार हो रहा है। भाजपा ने यह सीट सहयोगी नगा पीपुल्स फ्रंट को दी है, जबकि मणिपुर इनर सीट से केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह का टिकट काटकर राज्य में मंत्री बसंत सिंह को उतारा है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच 3 मई 2023 से शुरू हुआ संघर्ष का मुद्दा विपक्ष यहां भुनाने की कोशिश में है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि सरकार के काम के बूते यहां की सीट भी उसे मिलेगी। मणिपुर के मुख्य मुद्दे देखें तो कुकी मैतेई समुदाय की झड़प का मामला यहां मुद्दा है। इसके अलावा भारत म्यांमार सीमा के आर पार मुक्त आवागमन व्यवस्था खत्म करना भी एक बड़ा मुद्दा है। अब बात मेघालय की। यहाँ की 2 सीटों शिलांग और तुरा में कई दल आमने सामने हैं। शिलांग में नेशनल पीपल्स पार्टी, कांग्रेस, वॉइस ऑफ पीपल पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, हिल स्टेट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने यह सीटें एनपीपी को दे दी हैं। एनपीपी ने दोनों पर महिला प्रत्याशी उतारे हैं।
तुरा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा की परंपरागत सीट है, जो 1991 से संगमा परिवार के पास ही है। उनके बेटे कॉनराड संगमा सीएम हैं और सांसद बेटी अगाथा संगमा फिर किस्मत आजमा रही हैं। अब बात अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में पूर्व और पश्चिम 2 सीटें हैं। भाजपा के तापिर गाव और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सांसद हैं।